बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड नोट के बारे में बताने जा रही हूँ कि एंड नोट बेसिकली होता क्या है, और इसे डिटेल्ड में हम लोग स्टडी करेंगे और बताऊंगी मैं इसमें कि पर्पज़ क्या है एंड नोट का, इसे डाउनलोड किस तरह करते हैं, इसे इंस्टॉल किस तरह करते हैं फ्री भी और बाय करने के बाद भी, हम रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं एक पार्टिकुलर टॉपिक पे, और किस तरह कंप्लीट पीडीएफ को हम लोग रीड कर सकते हैं, डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं रेफरेंसेस गूगल स्कॉलर से, और उसे इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, हम किस तरह ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं एंड नोट के अंदर ही और नंबर ऑफ़ रेफरेंसेस सर्च कर सकते हैं, किस तरह हम पार्टिकुलर टॉपिक पे ग्रुप बना सकते हैं रेफरेंसेस का, और किस तरह हम लोग एक पार्टिकुलर टॉपिक से चेक कर सकते हैं इसकी पीडीएफ है कि नहीं, इसके साथ अटैच है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंड नोट। एंड नोट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच अलाउज अस टू इंसर्ट रेफरेंसेस easily. Basically it has different styles which different journals prefer for an article. If we type reference by our own, it will be very difficult and time consuming. बेसिकली एंड नोट पे अगर हम लोग खुद से मेहनत करें, पहले हम लोग बुक का नाम लिखें, फिर जर्नल का नाम लिखें, फिर उसके बाद हम सन लिखें कि सन में दिया गया है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और डिफरेंट जर्नल्स की डिफरेंट प्रेफरेंस होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्री किस तरह से हम लोग एंड नोट को कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है, उसे आप लोग कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें। जैसे ही आप पेस्ट करके फ्री डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पेस्ट करके सर्च करेंगे आपके पास एक वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड 101.78 MB। उसे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया मेरा। साइड पे मैं शो ऑल पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखेंगे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। अब मैं करूँगी शो इन द फोल्डर। जब मैंने शो इन द फोल्डर किया, यहाँ पे मेरे पास एंड नोट की फ़ाइल आ रही है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी मैंने इसे सेव करना है या पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर देती हूँ। मैंने अभी इसे यहाँ पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसमें से फ़ाइल्स एक्सट्रैक्ट करनी है, तो जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, हियर वी हैव एक्सट्रैक्ट फाइल्स। एक्सट्रैक्ट फाइल से मैं जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन पाथ्स एंड ऑप्शंस आ रही हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में कर लेती हूँ। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब फाइल्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गई। ये हमारे पास एक नया फ़ोल्डर बन गया है। यहाँ ये हमारे पास पहले वाला भी यहीं पे है और नया फ़ोल्डर भी बन गया है। इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये ऊपर आ गया है एंड नोट। जैसे ही मैंने क्लिक किया है, दो फाइल्स हैं, एक क्रैक और एक विंडो इंस्टॉलर पैकेज। इस पे मैं जैसे विंडो इंस्टॉलर पैकेज पे मैं क्लिक करूँगी तो ये इंस्टॉलेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट कर देते हैं, वेलकम टू एंड नोट कर रहे हैं। प्रोडक्ट की हमने क्योंकि इसे बाय नहीं किया तो आई वुड लाइक अ 30 डेज़ फ्री ट्रायल, ये 30 डेज़ के लिए होता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, टिपिकल ही रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे, और अब हम लोग देख सकते हैं कि ये सिस्टम में अपडेट होना शुरू हो गया है। अब वो कह रहा है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब हम फिनिश के बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंड नोट इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोगों ने एक बहुत ज़रूरी काम करना है, क्योंकि ये हमारे पास फ्री है, तो इसीलिए हम क्रैक पे जाएंगे और यहाँ पे एंड नोट एप्लीकेशन आ रही है, हमने इसे कॉपी कर लेना है। और ये देखिए मैंने इसे कॉपी कर लिया यहाँ से, और अब मैं इसे जाके पेस्ट कर दूँगी वहाँ पे जहाँ पे पहले से ये मौजूद है, लोकल डिस्क C, और ये प्रोग्राम फाइल्स x86 पे जाऊंगी और यहाँ पे एंड नोट ये आ रहा है मेरे पास, एंड नोट X9। यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगी जो मेरे पास उधर से मैंने कॉपी किया था। यहाँ पे क्लिक कर दूँगी रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी, और ये देखें हमारा एंड नोट रिप्लेस हो गया उससे, क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बगैर वो नहीं खुलेगा। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास वही वाला फ़ोल्डर मैंने ओपन कर लिया, ये आ रहा है एंड नोट एप्लीकेशन। अगर आप नीचे विंडो के बटन पे क्लिक करके एंड नोट लिखेंगे तो वहाँ से भी ये एंड नोट ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन होगा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा, कैंसिल करने वाली या आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वाली। फ़ाइल के ऑप्शन में न्यू पे मैं गई हूँ, लोकल लाइब्रेरी हम बना रहे हैं अपनी, तो एंड नोट लाइब्रेरी यहाँ पे अगर आप लोग अपना चेंज करना चाहते हैं नेम वगैरह तो कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कर दिया है सेव, मैंने कर दिया बटन पे क्लिक, तो ये मेरी लाइब्रेरी बन गई है। फ़ाइल पे जाके मैंने न्यू पे क्लिक किया था और ये देखें माय एंड नोट लाइब्रेरी वर्क्स, यहाँ पे सारे रेफरेंसेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं, कौन सा रेफरेंस हमने अभी इंसर्ट किया है, कौन सा बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम लोग
आफ्टर बाइंग, यानी अगर हमने बाय किया है तो तब किस तरह से हमने डाउनलोड या इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैंने यूएसबी इंसर्ट की है अपनी, और ये मेरे यूएसबी के अंदर वाले फ़ोल्डर्स, यहाँ से मैंने वो एंड नोट वाली फ़ाइल जो मैंने बाय की थी उसे मैंने ओपन किया है, और यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस जो आ रही होती हैं वो आ रही हैं। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी कर लूँगी पहले, क्योंकि यूएसबी में है तो कॉपी करके मैं अपनी किसी सेव फाइल में इसे पेस्ट कर दूँगी। वही प्रोग्राम फाइल्स x86 में मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और ये यूएसबी से सारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे एंड नोट में, और एंड नोट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है ओरिजिनल वर्जन एंड नोट x8 परचेज्ड ओरिजिनल वर्जन। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की एंटर करनी है। अब वो कहाँ से करनी है, वही फ़ाइल में से एक PDF होगा, जो सी फ़ाइल मैंने यूएसबी से कॉपी की थी। ये देखें, एंड नोट बिल x8 कीज़ आ रहा होगा, इस तरह कुछ लिखा हुआ PDF होगी। तो उस PDF में जाएंगे तो वहाँ पे एंटर एंड नोट x8 की आ रहा होगा, प्रेस नेक्स्ट देन अगेन ऐड प्रीवियस वर्जन भी आ रहा होगा। नीचे 2 कीज़ आ रही होंगी, पहली की को हम इधर पुट कर देंगे और नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपका नाम पूछेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछेगा। इसके अलावा जो सेकेंड की थी अब आपने वो यहाँ पर लिखनी है। तो सेकेंड की जब यहाँ पर लिखेंगे तो वो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नेक्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी, और यहाँ से भी फ़ीचर्स कंटेंट्स वगैरह बता रहे हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट पे, और यहाँ पे टिपिकल ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, और यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो गया जिस तरह पीछे हुआ था। तो अब ये अपडेट हो गया है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब हम फिनिश के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड नोट इंस्टॉल हो गया है जो हमने खुद बाय किया था। अब मैं इसे बताती हूँ, विंडोज़ के बटन पे क्लिक किया हमने और यहाँ से मैं लिखती हूँ एंड नोट। इसे मैंने जैसे ही ओपन किया है, अब ये डिफरेंट चीज़ें जैसे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट कर दें, अब ओके कर दें, और अब वो कह रहे हैं अकाउंट अपना बनाना है तो बना लें, कैंसिल कर दें। अब लाइब्रेरी बनाएंगे वैसे ही जिस तरह पहले हमने किया है, फ़ाइल पे जाके न्यू पे जाएंगे और लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे अपनी। ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइब्रेरी का नाम रखना है तो रख लें, और कहाँ सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स में ये होगा आपका, लाइब्रेरी सेव होगी। अब मैं इसे सेव के बटन पे क्लिक कर देती हूँ, तो ये आपकी लाइब्रेरी बन जाएगी और ये भी ओपन हो जाएगी कुछ देर में। अब जब भी आप एंड नोट ओपन करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी ही ओपन होगी, हालांकि आप एक और लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। माई एंड नोट लाइब्रेरी, अब यहाँ पे सारे आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है, और साइड पे एक रेफरेंस से रिलेटेड उसी रेफरेंस की डिटेल्स मिलेंगी। अब हमने तो दोनों तरीके सीख लिए। अब हाउ टू रिसर्च एंड रीड कंप्लीट PDF, अब इसके बारे में सर्च करते हैं हम लोग कि और रेफरेंस को किस तरह से डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप लोग यहाँ पे कोई चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में आप लोग रिसर्च कर रहे हैं और आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि आप कुछ और भी ऐड करें, कुछ आर्टिकल्स पढ़ें और वहाँ से ऐड करें, तो आप जाएंगे गूगल स्कॉलर पे। ठीक है, यहाँ से लिख लें या फिर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें साइट पे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट गूगल स्कॉलर को अप्रोच कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर पे मैं जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आर्टिकल का, मैंने कैल्शियम कंपाउंड्स पे आर्टिकल लिखा है तो उसी के रिलेटेड मैं यहाँ पे आर्टिकल्स सर्च करूँगी, कैल्शियम कंपाउंड्स, एंटर पे, और यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स आ जाएंगे जिन्हें मैं सर्च कर सकती हूँ। ठीक है, जिन्हें मैं पढ़ सकती हूँ और जिनमें से मैं कॉपी करके रेफरेंस डाल सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सबसे ऊपर जो आ रहा है वेबसाइट, उस पर मैं जाऊँगी। अब यहाँ पे मुझे वो पढ़ने के लिए क्या दे रहा है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि पहले बाय करें फिर आपको पढ़ने की इजाज़त मिलेगी। तो इसके लिए अब क्या करें, क्योंकि ये तो हमें पढ़ने की इजाज़त ही नहीं दे रहा, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। उसके लिए आपने हर वेबसाइट में देखना है, पहले तो आप ये देख लेना एब्स्ट्रैक्ट कि आपसे रिलेटेड है भी कि नहीं।
तो अब यहाँ पे आप सेकंड वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे भी क्योंकि कोई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर वो आपको पढ़ने दे रहे होते हैं कि आप लोग पढ़ लें आर्टिकल, लेकिन लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो पढ़ने की इजाज़त नहीं देते, तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है। तो आप वहाँ से देख लें कि एब्स्ट्रैक्ट आपके काम का है कि नहीं, यानी कि समरी वो होती है छोटी सी कि उसमें आपके काम के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगी, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे देती हूँ। साई हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को एक फैसिलिटी देता है कि वो एक URL या फिर DOI नंबर जो है वो पेस्ट करें। ये देखें यहाँ पे, ये आप वेबसाइट का लिंक देख लें, नीचे मैं सेंड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करती, वो कहती हैं रीलोड। तो रियल वेबसाइट्स मैं नीचे लिंक में डाल दूँगी। अब ये जो था हमारे पास आर्टिकल, इसमें से हम लोग DOI नंबर ढूंढेंगे, ठीक है, या फिर हम URL कॉपी कर लेंगे। ये DOI नंबर है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे साई हब में जाके, साई हब जो मैंने ओपन किया हुआ है उधर जाके मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, और ये की पे क्लिक कर देते हैं, मीन्स ओपन। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो वहाँ पे वो इजाज़त नहीं दे रहा आपको पढ़ने की, वो यहाँ पे इजाज़त दे रहा है कि आप जो मर्ज़ी पढ़ें, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको गूगल स्कॉलर पे अटैच करना और सेव करने की भी ऑप्शन मिल रही है। सेव पे क्लिक करेंगे, वो देखें नीचे हमारे पास PDF डाउनलोड होना शुरू होगी, हम इसे डिटेल्ड में विदाउट इंटरनेट भी पढ़ सकते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ से मुझे कोई चीज़ अपने आर्टिकल के लिए सूटेबल लग रहा है, कोई पैराग्राफ या कोई लाइन, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और मैं जाऊँगी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे जिस पे मैं स्टडी कर रही थी, यहाँ पे या जिस पे मैं लिख रही थी या टाइप कर रही थी, वहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट किया। अब यहाँ पे क्योंकि प्लेजरिज्म ना हो इसलिए हमें रेफरेंस पेस्ट करना होता है, तो अब काम आएगा एंड नोट। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी के साथ जो लाइन लिखी है उसी के साथ रेफरेंस डालते हैं। तो जो साई हब वाला पेज था उसे नहीं, जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट थी उस पे जाएंगे हम लोग, और ये देखें यहाँ पे ये वाली वेबसाइट थी जहाँ से हम लोगों ने टेक्स्ट उठाया है, तो ये साइट का बटन प्रेस करेंगे, नीचे आ रहा है ऑप्शन एंड नोट, साइटेशन करनी है हमने एंड नोट में, तो एंड नोट पे क्लिक किया, वो देखें वो रेफरेंस यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं करूँगी इसे फोल्डर में शो, या फिर एंड नोट पे क्लिक कर दूँगी, जिससे कि हमारे पास एंड नोट ओपन हो जाएगा और ये रेफरेंस वहाँ पे हमें नज़र आएगा, जिसे हम वर्ड पे फिर साइट कर सकेंगे। ये एंड नोट ओपन हो गया, ठीक है। अब कैंसिल, ये भी कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया वो रेफरेंस जो हम लोगों ने अभी अभी डाउनलोड किया है उस वेबसाइट का। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि लेफ़्ट क्लिक करेंगे एक बार और जाएंगे वर्ड पे, जहाँ पे हमने पेस्ट करना है वहाँ पे हमारा कर्सर होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर एंड नोट X8 ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट साइटेशन में इधर छोटा सा एरो आ रहा है, इसे क्लिक करना है हमने। इसे क्लिक करेंगे, नीचे इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन जो हमने अभी सिलेक्ट किया है उसे साइट करना है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर्ड फॉर्म में आपका साइट हो जाएगा रेफरेंस। अब नंबर, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप APA में या किसी और स्टाइल में आप अपनी रेफरेंस को साइट कर सकते हैं। ये नंबर्ड फॉर्म होता है, यानी कि 1 2 3 बस आएगा लाइंस के साथ, और बकाया सारे रेफरेंस नीचे शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर मैं इसका स्टाइल चेंज करूँ, APA में कर दूँ या शिकागो में, या बहुत सारे और आ रहे हैं, ये डिफरेंट ऑथर्स आपको कहते हैं कि इस स्टाइल में आपका आर्टिकल होना चाहिए तो हम पब्लिश करेंगे। तो ये मैंने अब APA 6th में किया है, ठीक है, सॉरी, इस स्टाइल में आपके रेफरेंसेस होने चाहिए आपके आर्टिकल पे, तो फिर ही हम पब्लिश करेंगे, ऐसे कहते हैं पब्लिशर्स। तो ये अब मैंने कोई स्टाइल चेंज कर दिया, इस तरह से आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
नंबर्ड में ही रहने देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए नंबर्ड एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि जो अगर किसी ने रीड करना है आपका आर्टिकल, तो वो अगर उसे रेफरेंस से कंसर्न है तो वो नीचे जाके देख ले, वरना वो रीड इजीली कर सके आपके आर्टिकल को। तो अब हमने डॉट हमने हमेशा बाद में लगाना है, पहले रेफरेंस पेस्ट करके फिर हमने डॉट लगाना है, यानी कि फुल स्टॉप। अब हम सेकंड वाला एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको कि सेकंड वाला हम रेफरेंस किस तरह से पेस्ट हो सकता है। नीचे ही वाली वेबसाइट हम लोग खोल लेते हैं। अब इस वेबसाइट में हम लोग ढूंढेंगे, क्योंकि ये हमें कुछ पेजेस दे रहा है, बकाया पेजेस नहीं दे रहा। ये DOI लिंक आ रहा है, मैं इसे यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं खोल लूँगी ऊपर जाके SciHub। ठीक है, आप उस लिंक से खोल लीजिएगा। ये ऊपर SciHub, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो सारा आर्टिकल आ जाएगा। सेव की ऑप्शन आ रही है, सेव करना है तो सेव कर लें। गूगल स्कॉलर की ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ से मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट पसंद आ रहा है, मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेती हूँ और जाऊँगी वर्ड पे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देती हूँ। अब हमने इसका भी रेफरेंस डालना है, क्योंकि हमने कहीं से उठाया है, यानी कि कहीं से कॉपी किया है। तो अब हम जाएंगे दोबारा से इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे और इसका टाइटल देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे गूगल स्कॉलर पे, जहाँ से हमने खोला था। नीचे आ रहा है सेव साइट पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एंड नोट पे क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड हो गया। जो पहले से एंड नोट खुला हुआ है उससे पहले क्रॉस कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो, नया रेफरेंस आए तो पता लगे। अब इस रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रेफरेंस खुल जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं दोबारा। तो अब ये इसे सिलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे दोबारा। यहाँ पे आप देखें हमने अभी 2 रिसेंटली ऐड किए हैं। तो यहाँ पे जाएंगे वर्ड पे और ये एंड नोट वाले सेक्शन में जाके इंसर्ट साइटेशन सिलेक्टेड साइटेशन जो हमने सेलेक्ट की हुई थी। अब आप देख सकते हैं नंबर्ड स्टाइल में बस 2 यहाँ पे आया है और 1 के नीचे 2 वाला रेफरेंस जाके फिट हो गया खुद ब खुद ही। अब इसी तरह हम अगर स्टाइल चेंज करेंगे तो दोनों स्टाइल्स चेंज होंगे, यानी कि अगर पहला जो है किसी और स्टाइल में है तो दूसरा भी साथ ही APA में हो जाएगा और पहला भी। तो अब हमारी बारी है हाउ टू सर्च ऑनलाइन रेफरेंसेस इन एंड नोट। तो हम एंड नोट में जाएंगे और ऑनलाइन सर्च करेंगे रेफरेंसेस को इसके अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें सारे रेफरेंसेस मेरे आ रहे हैं, जो मेरी ओल्ड ये एंड नोट X8 है। यहाँ पे लोकल लाइब्रेरी मेन बटन होता है आपका। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो इससे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी सारी आ जाएगी। यहाँ पे आपके रेफरेंसेस, यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह सारे डिटेल्स आ रही होती है। रिसेंटली आपने कितने ऐड किए हैं रेफरेंसेस, आपके ग्रुप्स में कितने रेफरेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्च का बटन आ रही है, ग्लोब वाला ऑप्शन, इसे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये देखें मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पबमेड को सिलेक्ट कर दें। क्योंकि आप ऑनलाइन सर्च करने लगे हैं रेफरेंसेस, तो आप इसे चूज़ कर लें, क्योंकि ये अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे रेफरेंसेस रियल होते हैं। तो यहाँ पे उसने कनेक्टेड टू होस्ट कर, यहाँ पे आप लोग अपना टॉपिक लिखें और टॉपिक आपने ऐसा लिखना है कि जिस तरह पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन लिख दें तो वो नहीं सर्च कर पाएगा। पूरा लिखें कंप्लीट एयर पॉल्यूशन। इस तरह मैंने कैल्शियम कंपाउंड्स के बारे में अगर रिसर्च किया है तो मैं एक कैल्शियम कंपाउंड लिखूँगी, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, ऑथर का नेम भी आ रहा है। अब यहाँ पे 83 रिकॉर्ड्स उसने फाउंड किए हैं, ओके का बटन क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे वो सारे रेफरेंसेस आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता सारे रेफरेंसेस आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने इन्हें अपनी लोकल लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना है। तो हम टॉपिक्स देख लेते हैं क्या ये वाकई मेरे आर्टिकल से रिलेटेड है कि नहीं। तो अगर है तो इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल की को और लेफ़्ट क्लिक को इकट्ठे दबाना है और रेफरेंसेस पे सिलेक्ट करते जाना है। तो जो जितने रेफरेंसेस आप सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकेंगे।
इस तरह से दो तीन नीचे से ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ रहा है कॉपी टू लोकल लाइब्रेरी, इसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये लोकल लाइब्रेरी में हमारे पास रेफरेंसेस आ गए हैं। देखें, अब यहाँ पे कॉपीड रेफरेंसेस जो हमने अभी अभी कॉपी किए हैं वो सारे यहाँ पे हमें इस बार में भी हमारे पास मौजूद हैं। तो अब अगर हमने इनमें से किसी एक को स्टडी करना है तो हम प्रीव्यू देख सकते हैं, अटैच्ड पीडीएफ देख सकते हैं, इसके साथ कोई पीडीएफ अटैच है कि नहीं, रेफरेंसेस देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि यहाँ से आप किस तरह से रीड कर सकते हैं। एक तो पीडीएफ वाला तरीका हो गया, और अगर पीडीएफ नहीं है तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ से पहले देख लें कि ये समरी होती है पूरे आर्टिकल की या पूरी बुक की, कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। ये यूआरएल आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया है जैसे ही, तो वो वेबसाइट मेरे पास खुल जाएगी। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है, DOI नंबर को कॉपी करना है आपने और SciHub पे जाके पेस्ट कर देना है, या URL को कॉपी करना है और SciHub पे जाके पेस्ट कर देना है। तो सारा आप लोगों के पास खुल जाएगा, यानी कि वो पूरा आर्टिकल या बुक खुल जाएगा। अब हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं एक पार्टिकुलर टॉपिक पे। अब ये सारे मैंने कॉपी किए हैं, ये किसके कॉपी किए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो हम इसका ग्रुप बनाएंगे। ऊपर ये ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट ग्रुप, ठीक है। क्रिएट ग्रुप पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है न्यू ग्रुप। यहाँ पे मैं अपना नेम लिख लेती हूँ, कैल्शियम कंपाउंड्स पे, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही हूँ। और यहाँ पे इन सब को मैं कॉपी कर लेती हूँ। उसी तरह कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक करते जाना है और सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी रेफरेंस टू, या फिर कॉपी कर लेते हैं सिंपल कॉपी, और जाएंगे हम जो हमने अभी ग्रुप बनाया है उसमें जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सारे हमारे रेफरेंसेस पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 9 रेफरेंसेस हैं, वो आपको नंबर भी दे रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि जो रेफरेंस हमारे पास है उसके साथ पीडीएफ किस किस के साथ अटैच है। ये ऊपर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, ऑल रेफरेंसेस में जाएंगे, क्लिपबोर्ड कह रही हूँ, ये क्लिप टाइप ऑप्शन होता है, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी के साथ पीडीएफ अटैच है कि नहीं। या फिर आप लोग ये देखें, ये मैंने क्लिप वाले को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे इसके साथ पीडीएफ अटैच है, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, ईमेल का आ रहा है, और ये ओपन पीडीएफ, इसे क्लिक करेंगे आप लोग तो ये पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप किसी और रेफरेंस का, अगर आपके पास ये क्लिप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप किसी भी रेफरेंस पे क्लिक करें और साइड पे इस पैनल पे जाएं और यहाँ पे अटैच्ड पीडीएफ का ऑप्शन है, यहाँ पे इस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ इसका पीडीएफ अटैच नहीं है। सो थैंक यू सो मच, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।